ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? સલામત છો ને? ઓકે, આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 5 ગદ્ય 5 ધોરણ 9 હિન્દી स्वराज्य की नींव। नींव का मतलब है आधार। नींव का मतलब है आधार। किसी भी इमारत को खड़ी करनी है तो उसके लिए नींव पक्की होना जरूरी है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ नींव का मतलब है आधार। ये गद्य खंड विष्णु प्रभाकर लेखक का है। विष्णु प्रभाकर वैसे तो एकांकी है और हमें यह समझना है विद्यार्थी मित्रों कि आज हमारे देश में महिलाओं की क्या कीमत है, महिलाओं को कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, कितनी आज़ादी है, महिलाएं अपने पथ पर, अपने जीवन में, अपने प्रगति के पथ पर कितनी आगे बढ़ रही हैं। ये आप जानते हैं कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे तो हैं ही और आगे ही रहना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, स्वराज्य पाना है तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना होगा, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। ये आज का विषय है स्वराज्य का। ये विषय है जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उस समय का। तब ऐसी भी वीरांगनाएं थी, ऐसी महिलाएं भी थी जो बड़े डट कर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। कई महिलाएं अंग्रेजों का सामना करते करते महिलाओं को ये सबक दे गई कि महिलाएं भी काम नहीं, महिलाएं भी चाहे तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और कुछ असंभव बात को, काम को भी संभव बना सकती है। विद्यार्थी मित्रों, आपकी जो पुस्तक में एकांकी है उस एकांकी को बड़े गौर से पढ़िएगा। मैं एकांकी नहीं पढ़ूंगी पर एकांकी की जो समझ है वे आपको दूंगी, बराबर है? ठीक है, यहाँ पर बात की गई है झांसी की रानी की। लक्ष्मीबाई। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते ही होंगे, पढ़ाई होगा, कुछ सुनाई होगा किसी से। फिर भी अगर लक्ष्मीबाई की बात करें तो उसके समय में उसके पति थे जो शासन चलाते थे। उसके पति की मृत्यु के बाद ये जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई पर आ गई। विद्यार्थी मित्रों, पहले वे ऐसी घरेलू महिला थी, उसे किसी लड़ाई का सामना करना, राज्य में ध्यान देना या राज्य का वहीवट संभालना, ये बातें उनको नहीं आती थी। पर कुछ उनके राज्य के मंत्रियों ने इस लक्ष्मीबाई को ये बात समझाई कि आप लड़ाई में आगे रहेंगे तो हम आपके साथ हैं।
भी कर दिया लक्ष्मीबाई ने कि ये मेरा काम नहीं है। बाद में उसने सोचा कि अंग्रेज लोग इतना सामना कर रहे हैं, हम पर हमला कर रहे हैं, तो मैं ऐसे कैसे बैठे रह सकती हूँ। फिर उन्होंने तलवार उठाई, शस्त्र उठाया और वे क्या कहलाई, मर्दानी कहलाई। मर्दानी यानी मर्द की तरह लड़ाई करने वाली। मर्द के पोशाक पहनकर सैनिकों की तरह वे सबसे आगे अंग्रेजों का सामना उनके लड़ाई के समय एंड तक करते रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, कहने का भावार्थ यह है कि महिलाएं भी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। उसके बाद आप देखें कि कई महिलाएं अपने देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ चुकी हैं। उनके नाम भी हम जानते ही हैं, बराबर है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। हमारा मस्तक उनका नाम लेते ही झुक जाता है, क्योंकि लक्ष्मीबाई का ये सम्मान है। हमारा सम्मान हमारी सर आँखों पर है। इस एकाकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य और सहेलियाँ हैं, वीरांगनाएँ, क्योंकि वे भी लक्ष्मीबाई की तरह ही लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों का सामना करते करते अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इस एकांकी में लेखक का उद्देश्य है कि स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका कम नहीं है। स्त्रियों की भूमिका को दिखाकर वे हमें यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अब महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव है। ये नींव का एक पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने का काम इसी लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह किया है। विष्णु प्रभाकर ने महिलाओं के झांसी की लक्ष्मीबाई का इस पात्र के जरिए दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इस एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ दो और सहेलियां हैं, जूही और मुंदर। दोनों भी इतनी महान महिलाएं हैं, इतना साथ देती है लक्ष्मीबाई को कि उनका नाम लेते ही हमारा मस्तक झुक सकता है। देखते हैं एकांकी की समझ क्या है। स्वराज्य क्या है? स्वराज्य यानी अपना राज्य। स्वराज्य यानी अपना राज्य। लक्ष्मीबाई एकांकी के प्रथम प्रवेश में बहुत निराश है। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि झांसी, कालपी, ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में नहीं रहा है। झांसी लेने का निश्चय करके लक्ष्मीबाई अपने साथियों से कैसे हिम्मत बढ़ाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। पर वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो साथी हैं वे अंग्रेजों का सामना करने के बजाय उनके साथ लड़ाई में
साथ देने के बजाय कुछ लोग अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं। स्वराज्य की ओर उनका ध्यान नहीं है, ऐसा झांसी की लक्ष्मीबाई को लग रहा है। इसीलिए इस बात से लक्ष्मीबाई बहुत ही नाराज है। वे कहती है कि उनकी सेना के बड़े बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि विलासिता में डूबे हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल नहीं हैं। दुर्बल दिखते हैं क्योंकि वे डूबे हुए हैं विलासिता में, भोग विलास में। शक्ति होने के बावजूद भी कमजोर लग रहे हैं। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन ही नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, अनुशासन का मतलब आज मैं आपको समझाती हूँ। अनुशासन मतलब आज़ादी नहीं है। अनुशासन का मतलब आज़ादी नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि हमारे राज्य में जो कायदे कानून नीति नियम हैं उनको हमें निभाना है। अनुशासन का हमें पालन करना है। जैसे आप जानते हो कि आप साइकिल लेकर निकले हैं रास्ते में, कैसे चलाते हो आप? हैं, कायदे के दायरे में रहकर चलाते हो? ट्रैफिक के नियमों के अनुसार चलाते हो? नहीं। आपको इस बात का कोई ज्ञान नहीं है और साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं, इधर उधर चलाते रहते हैं। जैसे आप साइकिल कैसे चलाते हैं ये आपको अच्छी तरह इसका अनुभव है। फिर क्या होता है? कहीं ना कहीं किसी से टक्कर हो जाती है, अकस्मात हो जाता है, गिर जाते हैं, ठोकर लगती है, फिर उठ जाते हो। तब पता चलता है कि जहाँ से मैं निकल रहा था ये नियम नहीं था, रॉन्ग साइड थी। ठीक है ना? समझ गए ना अनुशासन क्या कहते हैं? जैसे स्कूल में आप आते हो, अपने टास्क के अनुसार स्कूल के सभी टास्क को अच्छी तरह पढ़ाई करते हो तो ठीक है, पर बीच बीच में आप जो बड़े ऐसे कार्य कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, ये अनुशासन का भंग है। स्कूल का समय है, रिसेस का जो समय है, छुटने का समय है, टास्क बदलने का जो समय है, उनके अनुसार आप काम करते जाते हो तो अनुशासन है। अनुशासन में कहा जाता है स्कूल में कि आपको ऐसे दौड़ धूप नहीं करनी है, फिर भी आप करते हो तो ये अनुशासन का भंग है। अगर अनुशासन के नियम के अनुसार आप अच्छी तरह से स्कूल के समय को निभाते हो तो ये अनुशासन है। जैसे ये अनुशासन सिर्फ अपने आसपास नहीं होते, अपने शहर में नहीं होते, राज्य में नहीं होते, साथ साथ अपने ये अनुशासन अपने घर से शुरू होता है। जैसे आप खाने के लिए बैठते हो तो कैसे बैठते हो? पैर फैलाकर, सोफा पर पालथी मारकर बैठते हो? चलते चलते खाते हो? घर में गिर जाता है खाना पीना, इधर उधर हो जाता है तो क्या मम्मी चलाती है? नहीं चलाती ना। हाँ, तब भी हमें घर में भी मम्मी अपने तरीके से बार बार किसी भी कार्य करते हो तो आपको रोका करते हैं, टोका करते हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। वे अपने तरीके से आपको सिखाती है अनुशासन। यहाँ पर तरीका हमारा अलग है। यहाँ पर पाठ के जरिए, गद्यखंड के जरिए हम अनुशासन को सिखाते हैं। जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अनुशासन के दायरे में रहता है वे अच्छा कहलाता है, उनका व्यक्तित्व निखर आता है, वे आगे बढ़ सकता है।
जो अनुशासन को बार बार तोड़ता है तो भी आगे नहीं बढ़ पाता। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उनके जो साथी थे लक्ष्मीबाई के, तात्या, फिर रघुनाथ राव और राव साहब, ये सब विलासिता में डूबे हुए थे। उनके पास शक्ति थी पर अशक्त दिखाई दे रहे थे, कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वे निर्बलों की तरह भोग विलास में पड़े हुए थे। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्म भोज में लगे हुए थे, ब्राह्मण को भोजन करवाना, ऐसे कोई काम में लगे हुए थे। और अपने राज्य पर क्या हमला होने जा रहा है, हमारे मातृभूमि के लिए क्या करना है, ये बातें वे भूल गए थे। इसीलिए ब्रह्म भोज में कार्य में लगे हुए थे। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किया जा रहा है। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम पर कोई विपत्ति आती है तो हम क्या करेंगे? उसका सामना करेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे ना, सामना करेंगे। यह सोचेंगे कि आई हुई मुश्किल को हम कैसे दूर कर सकते हैं हमारे जीवन में। विपत्तियों के सामने घबराना ठीक नहीं है। ये तो फिर अंग्रेजों का समय है, हमला होना है, कई लोगों की जाने जानी है। उस समय के लोग भी बड़े बहादुर थे, पर कुछ लोगों को अपने राज्य की, अपनी मातृभूमि की चिंता नहीं थी, इसीलिए वे विलासिता में डूबे हुए थे। सबसे ज़्यादा चिंता लक्ष्मीबाई को थी। बड़ी निराश थी इस बात के लिए कि इतनी लड़ाइयाँ होनी है, हमारा किला हमें वापस लेना है, ये लोग विलासिता में डूबे हुए हैं, तो हम कैसे किले को वापस लेंगे? उनको भी साथ की ज़रूरत है, अकेली तो नहीं लड़ाई कर सकती। अपने हाथ में होते हुए भी किला जाना है, किला नहीं आना है, यही दृश्य उनको दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि राव साहब, रघुनाथ राव और तात्या, ये सारे उनके जो साथी थे वे विलासिता में डूबे हुए थे, ब्रह्म भोज करवा रहे थे। इसीलिए लक्ष्मीबाई इस बात के लिए चिंतित थी। जूही और मुंदर के पात्र को देखे तो जूही और मुंदर लक्ष्मीबाई की दो सहेलियाँ थी, बड़ी वीरांगना थी, बहादुर थी, पराक्रमी भी। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियाँ थी। जूही सेनापति तात्या को चाहती थी। यहाँ भी प्रेम कहानियाँ तो आती ही रहेगी। जूही किसे चाहती थी? तात्या को, और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी भी थी। नर्तकी यानी नाच करने वाली, नृत्य करने वाली। नृत्य करने वाली स्त्री, नर्तकी। जैसे आप जानते हो, राजा महाराजाओं के समय में दरबार में राजा लोग अपनी खुशी के लिए नर्तकी को बुलाते थे और दरबार में नचवाते थे। खुश होकर वे उनको सुना मुहर या गले की मोतियों की माला पेट में दे देते थे, क्योंकि उस समय, आज के समय में जितने खुशियों के शस्त्र हैं आपके पास, आप कैसे समय बिताते हैं? मोबाइल के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, लैपटॉप के जरिए आप अपना समय बिता रहे हैं। उस समय ऐसे खुशियों का कोई साधन नहीं था, इसीलिए राजा लोग भी नर्तकी को नचाते थे और खुश होते थे। तो ये वो नर्तकी है। कौन? जूही।
जो ही अच्छी नर्तकी थी, पर वह विलासियों के साथ मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती थी। राजाओं को खुश करना, विलासिता में वे भी डूबे रहना, ये नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर भी देशभक्ति थी। वे भी एक सहेली थी लक्ष्मीबाई की, पर एक नागरिक तो थी ही, ताकि नागरिक होने के नाते से उनके मन में भी अपने मातृभूमि के लिए प्रेम था। इसीलिए वे राजा के बुलवाने पर भी वे नाचने के लिए उसके दरबार में नहीं जाती हैं, क्योंकि वे कहती हैं कि मेरा नृत्य राज दरबार के लिए नहीं है, मैं नाचूंगी पर तब नाचूंगी जब हमारा राज्य हमें प्राप्त होगा। ऐसी महान महिलाओं के बारे में अगर हमें कहीं भी कुछ मिले पढ़ने के लिए तो अवश्य पढ़िएगा विद्यार्थी मित्रों। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठुकरा सकती है। किससे प्रेम करती थी? जूही तात्या, मुंदर रघुनाथ राव। तो जूही क्या कर सकती थी? जूही क्या कर सकती थी? राजा को ठोकर लगा सकती थी, मतलब राजा के आदेश को ठुकरा सकती थी, अपने प्रेम को ठुकरा सकती थी, क्योंकि स्वराज्य पाने के लिए देश प्रेम के आगे अपना निजी प्रेम तुच्छ है, इसकी कोई कीमत नहीं। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक प्यार स्वराज्य से। क्या प्यारा है जूही को? स्वराज्य प्यारा है, अपना प्रेम नहीं। युद्ध में जूही तोप खाना संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने ये देखा कि स्वराज्य पाने के लिए महिलाएं भी इतनी जबरदस्त थी, इतनी बहादुर थी, इतनी पराक्रमी थी, इतनी निडर भी थी, ताकि ये 3 महिलाएं स्वराज्य के इस नींव के गद्य में 3 महिलाओं का पात्र बड़ा ही महान पात्र दिखाई देता है। महानता की ये मिसाल है, महानता की ये मिसाल है। आज के लिए इतना है विद्यार्थी मित्रों, एकांकी पढ़िएगा और साथ साथ एक वाक्य के प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिखिएगा अपनी नोटबुक में।